इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। गुरु भक्त परिवार। सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। थे अष्टमे बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवादिदेवादिन तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री 1008 सिद्ध प्रभु श्री राम भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज की यह राम कथा का पावन प्रसंग हम प्रारंभ करें। इससे पूर्व में हम श्री राम का गुणगान करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। पितु वचन निभाने खातिर, तज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने खातिर, तज के राजा सुख आखिर। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम। सभी भक्तों के हाथ भगवान श्री राम की स्तुति में जरूर उठने चाहिए, तभी भगवान श्री राम की प्रसन्नता आपके ऊपर होगी। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है। दशरथ जिनके जनक कहाए, बोले सभी। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्यानंदन जन गाए। कौशल्यानंदन जन गाए। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान। इक्ष्वाकु वंश की, क्षत्रिय जग दया निधान। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम।
मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। यह श्री राम कथा में आपको कल बताया था कि दंडक वन में चंद्रनखा के पुत्र शंबुक का लक्ष्मण के द्वारा वध हुआ और चंद्रनखा ने जब श्री राम पर अपनी कामुक और मोहित दृष्टि डाली और श्री राम उसके छल को जब समझ गए और वह अपमानित हुई, तो उसने अपने पति के पास जाकर के रो धो करके एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया और पति को क्रोध उत्पन्न करा दिया। वह पति खरदूषण उन तीनों से युद्ध करने के लिए चल पड़ता है और वह युद्ध की तैयारी करता है। उस युद्ध की तैयारी में उसने रावण के पास भी दूत भेजा है और यह कथानक आपके समक्ष इस तरह से आगे बढ़ता है। सेनापति मंत्री बुलवाए और युद्ध की तैयारी है, रावण पर भेजा दूत कहा हम चाहते मदद तुम्हारी है। और इधर सभी राजाओं सहित खरदूषण युद्ध को जाता है। सीता ने कहा प्रभु देखो तो यह कौन गर्जता आता है। भय से व्याकुल हो गई सिया, श्री राम ने धैर्य बंधाया है। कोई सिंह वगैरह ही वन में तेत्राश दिखाने आया है। फिर शत्रु का दल जब देख लिया तो समझ गई माया सारी। शंबुक हना और खड़ग लिया, उसके बदले की तैयारी। उठ गए राम बख्तर पहना और दृष्टि धनुष पे धारी है। लक्ष्मण बोले मेरे होते क्यों आपने की तैयारी है। जब वह खरदूषण युद्ध के लिए उस दंडक वन में आता है तो उस युद्ध को देख करके, उसकी सेना को देख करके सीता व्याकुल हो उठती है और कहती है कि ये कौन हमारे सामने बहुत बड़ी सेना को लेकर के आ रहा है। सीता व्याकुल उठती है तो राम उसको धैर्य बनाते हैं और कहते हैं कि कोई सिंह वगैरह ही वन में होगा जो यहाँ पर दौड़ता हुआ आ रहा होगा। लेकिन जब उन्होंने और गौर से देखा तो उन्हें पता पड़ा कि एक शत्रु की सेना हमारे समक्ष आ रही है और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह शत्रु की सेना क्यों आ रही है, क्योंकि जिस शंबुक को मारा गया था लक्ष्मण के द्वारा, ये उसी के बदले की तैयारी है। और श्री राम ने तुरंत अपना बख्तर पहना, अपना धनुष हाथ में उठाने की सोची। उसी समय पर लक्ष्मण उठ करके खड़े होते हैं और कहने लगते हैं कि हे भगवान, मेरे होते हुए आपको इस तरह की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही इस सब सेना पर भारी पड़ जाऊंगा। आप मुझे केवल आशीर्वाद दें और मुझे युद्ध के लिए प्रेरित करें। मैं युद्ध करने के लिए स्वयं जाऊंगा, आप यहीं पर रुकें और इस सीता भाभी की रक्षा करें। यह कहते हुए वह लक्ष्मण अपने श्री राम भाई के चरणों में गिर पड़ते हैं और वह निवेदन करते हैं, जाऊंगा अकेला और सभी पे विजय प्राप्त कर आऊंगा। यदि भीड़ पड़ी तो सिंहनाद कर आपको मैं बुलाऊंगा। चल दिए लखन इतना कहकर खरदूषण सन्मुख आया है। वह खरदूषण 14 सहस विद्या स्वामी कहलाया है।
विद्याधर नभ के मध्य और भूमि पर लखन अकेले थे, मायावी नरेशों के लाखों ही बार इन्होंने झेले थे। यह लक्ष्मण इतना कहकर के अपना धनुष बाण उठा करके उस खरदूषण की सेना से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। आप विचार कर सकते हैं कि लक्ष्मण कितने बलशाली होंगे। खरदूषण 14,000 विद्याओं का स्वामी है, लेकिन लक्ष्मण के पास कितनी विद्या है यह भी किसी को बताया नहीं गया, किसी को पता नहीं है। सबसे बड़ी बात विद्याधरों की होती है कि वो विद्याधर आकाश में अपने विमानों में उड़ते हैं और आकाश में ही ठहर करके विमानों से ही वह नभ से ही बरसात करते हैं बाणों की। ये भूमि गोचरी हैं, ये पृथ्वी पर खड़े हैं और अनेक विद्याधर राजा चारों ओर आकाश में उनको घेर करके लक्ष्मण को खड़े हुए हैं और वह उन सबके बार को झेल रहे हैं और सब पर उल्टा पलटवार भी कर रहे हैं। उधर जब वह लक्ष्मण राम के छोड़ करके उनके पास से निकलते हैं तो एक बात कह करके जाते हैं, वैसे तो मुझे आपके आशीर्वाद से इस सेना से अकेले निपटने का साहस मिल जाएगा, लेकिन यदि कभी मुझे जरूरत पड़ी तो मैं एक सिंहनाद करूंगा, तभी आप मेरे पास में आना, अन्यथा आप मेरे पास सहायता के लिए मत आना। क्या कहा लक्ष्मण ने? मैं क्या करूंगा? सिंहनाद करूंगा। आप सुने, दुनिया में यह श्री राम कथा के ऊपर अनेक तरह की रामायण हैं और उन रामायणों में एक जैन रामायण भी है जिसमें आपको नए नए अद्भुत प्रसंग आपको सुनने को मिलेंगे। आज तक आपने जो रामायण सुनी है उसमें हिरण दिखाया जाता है, लेकिन यहां पर आपको जो रामायण बताई जा रही है इसका प्रसंग कुछ अलग ही है। सिंहनाद करूंगा, यह लक्ष्मण ने अपने मन में विचार किया और यही विचार उन्होंने श्री राम से कहा, आप तभी सीता को छोड़ करके यहां से उठना, अलग जाना, मेरे पास आना, अन्यथा आप यहीं पर रुकना, मैं इस सारी सेना को अकेले निपटूंगा। और यह विचार करके वह वहां से निकले। इधर रावण के लिए भी उस खरदूषण ने दूत भेजे थे और कहा था कि मुझे आपकी मदद चाहिए। रावण अपने दूसरे रास्ते से उसी दंडक वन में पहुंचता है और वह रावण जब लंका से चल करके इधर आ रहा होता है तो रास्ते में उसे क्या दिखता है, यह प्रसंग आप लोगों को बड़ा सतर्क होकर के देखना है, सुनना है। रावण सुनकर पैगाम तुरंत ही लंका से चल देता है, वन बीच राम के निकट सती सीता को देख वो लेता है। सीता का रूप अनुपम था जो वर्णन में नहीं आ सकता, लख सुध अपनी रावण भूला अब युद्ध में भी नहीं जा सकता। क्या हुआ? रावण भी विद्याधर है, आकाश में उड़ने वाला, अनेक विद्याओं का स्वामी, नीति न्याय में निपुण, लेकिन मोह एक ऐसी चीज है और खास तौर से स्त्री का मोह, जिसके अगर सिर पर चढ़ जाए वो सारी विद्याएं भूल जाता है। यह स्त्री के मोह का नशा जिसके सिर पर चढ़ जाए वो अपने न पिता से समझ सकता है न अपनी पत्नी से समझ सकता है। यह स्त्री के मोह का नशा जिसके ऊपर चढ़ जाए वो न अपने कुल की मर्यादा को देखता है, न वह किसी से लज्जा करता है, न उसे कोई शर्म आती है, बस उसे एक ही चीज दिखाई देती है, जैसे शराबी को बस एक ही चीज दिखाई देती है, क्या बोलो? शराब। ऐसे ही जो स्त्री के रूप में मोहित हो जाता है उसके लिए बस उस स्त्री के सिवा फिर और कुछ नहीं दिखाई देता, इसको भी काम का नशा कहा जाता है। दुनिया में जब ये नशा व्यक्ति के ऊपर छाता है तो फिर वह बिल्कुल अंधा हो जाता है, फिर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए इस नशे को जो अपने अंदर महसूस करते हैं उन्हीं को कामांध कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? दुनिया में अंधे लोग बहुत प्रकार के होते हैं। एक कामांध होते हैं और एक क्रोध अग्नि से जब अंधे हो जाते हैं तो वो क्रोधांध कहलाते हैं। इस तरह के अंधे लोगों के लिए यह कथा बड़ी प्रेरणादायक है। रावण जब जब आपके सामने आएगा, आपके लिए यही ध्यान रखना है कि यह कामांध कितनी बड़ी चीज है, जो बड़े बड़े पुरुषों के लिए भी विवेकहीन बना देती है और सब प्रकार से उन्हें निर्लज्ज बना देती है। जब रावण ने सीता को कुटी में बैठा हुआ देखा, जा रहा था खरदूषण के सहायता के लिए, युद्ध करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने सीता को देखा वह उसके रूप पे मोहित हो गया और वह युद्ध जाने की बात तो दूर रही, वह सोचने लग गया कि मैं इस सीता को कैसे प्राप्त कर लूं। और वह सीता को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, यह आप सुने। विद्या भूतवलोकिनी रावण लई बुलाय, जो परिचय दे राम का दे सब हाल बताय। उस रावण के पास में अनेक विद्याएं थीं। एक उसने भूत अवलोकनी नाम की विद्या को स्मरण किया। विद्या उसके सामने आकर के खड़ी हो गई और ये विद्याएं एक देवताओं का, देवियों का रूप हुआ करती हैं। और इस विद्या के माध्यम से उसने उस सीता के, राम के बारे में जानने के लिए प्रयास किया। विद्या से पूछा, पिछले ज्ञान को बताने वाली वह विद्या होती है। और उसने राम का भी परिचय दे दिया, सीता का भी परिचय दे दिया। और उसने सुन लिया कि लक्ष्मण यहां से जब गए थे तो राम से क्या कह करके गए थे। मैं आपके लिए जब सिंहनाद करूं तब आप मेरी रक्षा करने के लिए आना। यह भी बात उसने उस विद्या से देख ली। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। गुरु भक्त परिवार।